तो नमस्कार दोस्तों। फाइनली आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था लंबे समय से, आपको एसएससी जो CHSL है दोस्तों, ठीक है, 10+2 उसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, वो आज जारी हो चुका है। मैंने पहले आपको बता दिया था 6 दिसंबर को जारी होगा। तो हम लोग पूरी फुल डिटेल बात करने वाले हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, एग्ज़ाम डेट कब है आपके टोटल कितनी वैकेंसीज है इसमें, इसका आपका ग्रेड पे क्या रहने वाला है, फॉर्म आपको किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस और आपका एग्ज़ाम स्कीम क्या रहने वाली है। इसके अलावा जो अभी जैसे CGL का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, CGL बहुत सारे बच्चों के, जैसे मेरा खुद का भी एडमिट जो फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट हुआ था। तो उसके लिए आपको विशेष निर्देश दिए गए, वो निर्देश आपको ध्यान में रखना है। आपको ऐसी गलती इस फोरम में नहीं करनी है दोस्तों, तो वो भी बिल्कुल विशेष ध्यान देना आपको। तो सारे डिटेल से हम जानने वाले, तो आपको जो नोटिफिकेशन आया वहीं पे लेके चलते हैं और डिटेल से पूरी जानकारी समझते हैं। ठीक, देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन है आपका 6/12/2022, आज जारी हुआ, अभी जारी हुआ थोड़ी देर पहले ही। तो आप देख पा रहे हो इसमें सारी एग्ज़ाम डेट्स दी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके फोरम में वो आज से ही शुरू हो रहे और 4 जनवरी तक ये फोरम चलने वाले, ठीक है। इसके अलावा आपका लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है, रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट चालान के लिए भी 4 जनवरी है। लास्ट डेट ऑफ मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट के लिए 5 जनवरी है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चालान 6 तारीख है इसके लिए। डेट ऑफ विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन, ये आपकी 9 तारीख तक खुली रहेगी। जो शेड्यूल टियर फर्स्ट की एग्ज़ाम आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगी आपकी फरवरी या मार्च 2023 में ये प्रस्तावित है। तो आपकी एग्ज़ाम दोस्तों फेब या मार्च इनमें कोई से मंथ में होगी। और जो आपकी टियर सेकंड की एग्ज़ाम है वो आपको नोटिफाइड लेटर आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मेन जानकारी दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। दोस्तों आपका अगर पे स्केल की बात करूँ मैं आपको, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क है LDC या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जी, ऐसे इसके लिए पे लेवल 2 होता है। और RS 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी इसका पे स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है DEO, इसके लिए पे स्केल लेवल 4 होता है आपका। और 25,500 से होकर 81,100 रुपये तक आपका पे स्केल रहता है। लेवल 5 होता है, उसमें 29,200 से 92,300 तक आपका पे स्केल होता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, इसका पे स्केल लेवल 4 के लिए 25,000 से 81,100 तक होता है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों आपकी वैकेंसीज़ की, तो आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो आपकी लगभग 4500 4,500 आपकी वैकेंसीज है। इसमें अप्रॉक्स 4,500 वैकेंसी अवेयर फार्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज। तो लगभग आपके 4500 आने वाले, और ज़्यादा कोई ख़ास जानकारी नहीं है इसमें। जो मेन जानकारी मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए। एज लिमिट तो वही है कि आपकी एज 18-27 ईयर और 1/1/2022 तक आपकी एज होनी चाहिए। तो ये तो सब कुछ आप जानते हो, जो मेन बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखिए आपकी क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। देखिए LDC JSA DEO और ग्रेड A कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट्स आई 4/1/2023। तो आपका 12th पास होना ही ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है आपके लिए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं ध्यान दूंगा बिल्कुल। मैं इस बार SSC दोस्तों CGL के एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी थोड़ी बहुत की थी मैंने, और एग्ज़ाम भी देता इस बार। मैं बहुत साल से भरता आ रहा था फॉर्म, तो एग्ज़ाम नहीं दी थी, लेकिन इस बार देने का पूरा मूड था। लेकिन ये देखिए जो नोटिस है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। आपके फोटोग्राफ पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से आपका अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस द एग्जामिनेशन, ठीक है। द फोटोग्राफ शूट विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल, आपके पास ना तो टोपी होनी चाहिए, ना आपके चश्मा होना चाहिए फ़ोटो में। ये दोनों चीज़ अगर है तो आपका फॉर्म दोस्तों, जैसा कि अभी हुआ मेरा, रिजेक्ट हुआ। आपका बहुत सारे
बायो अगर रिजेक्ट हुआ तो वो आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और तो होना आपकी कैप और चश्मा नहीं होना है बिल्कुल, और तो चलेगा जो चलेगा, वो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है आपकी। फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है, और जो ST है, SC है, इनके लिए आपका माफ़ कर दिया गया है फ़ीस। बाकी और स्कीम की बात करते हैं दोस्तों, आपके ये 2 एग्ज़ाम होने वाली है, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड है दोनों ही। और टियर फर्स्ट है उसकी स्कीम ये देखिए आप, इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का है, बेसिक नॉलेज। सेकंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस। थर्ड पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हिसाब से 50 नंबर के सेगमेंट, 4 सेगमेंट, और 60 मिनट का होने वाला है। जो 80 मिनट का मिलेगा वो 8.1 और 8.2 पैराग्राम जो नोटिस दिया गया उसके अनुसार उनको मिलेगा, जो उसको फुलफिल करते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके 1/2 है। नेगेटिव मार्किंग आपके 1/2 है। 0.5% फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए आंसर काट लिया जाएगा इससे आपको। और जो सेकंड आपकी टियर सेकंड है उसके लिए आपकी स्कीम है दोस्तों, इसमें आपके होने वाला है सेशन फर्स्ट 2 आवर और 15 मिनट का, ठीक है। और इसमें आपके 2 सेशन होंगे, और एक सेशन होने वाला है सेकंड, ये भी इसमें होने वाला आपका टाइपिंग टेस्ट, तो ठीक है। तो फर्स्ट सेशन है आपका 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें आपके क्या क्या आने वाले हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेकंड सेक्शन है आपका, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। जो थर्ड सेक्शन है आपके, इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपकी नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी। और जो आपका जो ये है सेकंड सेशन है, इसमें तो आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट होगा आपका LDC और JSA, इसके लिए आपका टेस्ट होने वाला है। 10 मिनट का टेस्ट है आपका ये। और वो एग्ज़ाम है आपका, देखिए जैसा कि पहले भी आया, ये चेंज हो चुका है पूरा सिस्टम। 1 घंटा इसके लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के लिए 1 घंटा, सेकंड सेक्शन के लिए वही 1 घंटा, और जो थर्ड है आपका कंप्यूटर के लिए 15 मिनट, ठीक है। जैसा कि CGL का ही पैटर्न था लगभग वही सेम है आपका पैटर्न है इसका भी। और ये डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों, तो इसको आप देख लेना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप इसका PDF आपको मिल जाएगा बोर्ड की साइट पे, SSC की साइट पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सारी डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप देख लेना आराम से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, यही बात आपकी दोबारा भी आ चुकी है, यहाँ पर भी आ चुकी है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना आपको, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है फ़ोटो पे। द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ द मिसमैच ऑफ द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन सर्टिफिकेट एंड फोटो ID certificate brought the support of date of birth, the candidate will not be allowed appear in examination। तो आपको अगर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको जो ओरिजिनल जिसमें डेटा है वो लेके जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी साफ साफ कह रखा है आपको, आपके पास कैप और स्पेक्टकल्स नहीं होना चाहिए, चश्मा, और आपकी टोपी नहीं होनी चाहिए, और 3 महीने से अधिक पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करनी। बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे बनना है। तो सबसे पहले अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायरेक्ट सब कुछ भरा भराया आएगा, थोड़ा बहुत प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर नहीं भरा तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा। तो उसमें आपको कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपकी मैं जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो ली जाएगी। सेकंड, अगर आपका भरा हुआ है तो इस तरह आपका ये आएगा, ठीक है। ये आपकी पूरी डिटेल है, इसमें किस तरह फॉर्म भरना है आपको यहाँ दे रखा है। आधार है तो आधार लगाना है, वेरीफाई करना है, टाइप ID लिखना है, ID आधार ये इसमें सेलेक्ट कर लेना है, आपका नेम लिखना है, ठीक है। वेरीफाई करना है, फिर दोबारा आपका चेंज नेम लिखना है, फिर न्यू नेम अगर आपने कराया तो वो लिखना, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें सारा कुछ दे रखा है आपको किस तरह फॉर्म भरना है। देखिए ये सारी कुछ दिया हुआ है इसमें, तो बिना आप सब कुछ समझते हो ही
कोई ये तो है नहीं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सब पढ़ नहीं पा रहे हो, ये सारे को समझते हो। तो इस तरह आपको ये पूरी दे रखी किस तरह आपको फॉर्म भरना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें। और फिर आपको इसमें नेक्स्ट कर देना है। इस तरह फाइनल सबमिट, यहाँ आपका जो प्रोसेस है यहाँ पर फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड का आपका इस तरह है, ये देखिए आप। ये दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह आपका पूरा सैंपल दे रखा है किस तरह फॉर्म भरना है, तो इस तरह आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट यहाँ से फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और ये फ़ोटो इस तरह नहीं चलेगा, आपका फ़ोटो बिल्कुल सही होना चाहिए, ये इस तरह फ़ोटो होना चाहिए आपका। तो ये महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी दोस्तों, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है दोस्तों। तो इस तरह आपका सारी डिटेल मैंने बता दी आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।